नरेला ही रहता हूँ। नरेला ही मेरा निवास स्थान है अभी फिलहाल। और आज मैं अपने महामहिम गुरुदेव और मेरे अपलाइन के माध्यम से मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ बेसिक स्टेप के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं गुरुदेव आपकी परमिशन चाहता हूँ सेशन स्टार्ट करने के लिए। गुरुदेव, हम आज अपने बेसिक स्टेप पर बात करेंगे, जो कि मूल तत्व हमारे हमारी लाइफ में आठ ये बेहतरीन उपाय है हमारे को सक्सेस बनाने के लिए। सबसे पहले हमें अपना ड्रीम गोल बनाना पड़ेगा, और उसी के साथ हमने अपनी नाम की सूची तैयार करनी पड़ेगी, लिस्ट मेकिंग। और आपस में आमंत्रित करना, संपर्क बनाए रखना पड़ेगा। और हर किसी को प्लान दिखाना पड़ेगा, और प्लान दिखाने के साथ साथ हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। और हम टीम के एक खिलाड़ी हैं, और इसी के साथ हमने इस सिस्टम के साथ 100% यूजर बनना पड़ेगा। और साथ साथ हमें टीबीएफ, टेप, बुक और सीडी बनना पड़ेगा। सर, सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा, सपनों को निर्धारण करना पड़ेगा। जैसे कि कहते हैं कि सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कहते हैं कि सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जैसे कि सर, हमने अपने इस लक्ष्य निर्धारण के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जो कि हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। हमारा लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। हमारे लक्ष्य लिखा हुआ होना चाहिए। जो आपने लक्ष्य हमेशा आपके सामने होना चाहिए। जैसे कि हम घर पर हैं, अपने कमरे में हो, फ्रिज में हो, या हम कहीं ड्यूटी जा रहे हो तो अपनी कार में लगा सकते हैं। हम किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो, वहाँ हम अपने लक्ष्य को लगा कर देख सकते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या लक्ष्य लिखा है। अपने लक्ष्य को रिवाइज करें, और जरूरत समझे तो नया लक्ष्य बनाएं। अपने सपनों को सदैव परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को विशेषकर अपने परिवार के साथ साझा करें, और अपने यारे प्यारे उनके साथ साझा करें। जब भी आप कोई लक्ष्य पूरा करें, अपने आप को इनाम दे। ये सबसे बढ़िया बात है इस सिस्टम में। हम कोई भी लक्ष्य अचीव करते हैं तो अपने आप में कुछ ना कुछ इनाम जरूर ले। समकालीन इनाम वह चीज है जो आप चाहते हैं अगले 3 से 6 महीने में। और मध्यकालीन इनाम वह चीज होती है जो आप चाहते हैं 1 से 2 साल में। समकालीन में हमने निर्धारित कर लिया कोई फोन, टैब। और मध्यकालीन में हमने तय कर लिया कि हमने एक 1 से 2 साल के बीच में अपनी गाड़ी अचीव करनी है। और दीर्घकालीन इनाम वह चीज है जिसमें आप चाहते हैं कि 2 से 5 साल में मेरा अपना घर हो। सर, लक्ष्य संबंधित विश्लेषण रिपोर्ट है। ग्रुप ए की 64% व्यक्ति इस लक्ष्य को में नहीं होते हैं, और ग्रुप बी में 33% का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। गुरुजी, ग्रुप सी में 0.3% ही लक्ष्य की स्मार्ट होते हैं जो कि इसको पूरा कर पाते हैं। गुरुजी बताया, निर्धारित लक्ष्य के अभाव में व्यक्ति घड़ी के pendulum की तरह होता है, जो हिलता तो है मगर जाता कहीं नहीं है। इसी प्रकार लक्ष्य विहीनी व्यक्ति करता तो बहुत कुछ है, मगर पाता कुछ भी नहीं है। इसी तरह सर, हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा, नामों की सूची तैयार करें। हमें अपनी एक लिस्ट बनानी चाहिए, उस लिस्ट में सदैव मान का नाम शामिल होना चाहिए। मैन, एम से जिसके पास मनी, धन हो। ए का मतलब जिसके पास व्यक्त करने के लिए अथॉरिटी हो। और एन का मतलब जो व्यक्ति नीड, जरूरतमंद हो।
गुरुजी लिस्ट क्या क्यों बनाए? किसी भी व्यवसाय में उत्पादन हेतु जिस प्रकार कच्चा माल आवश्यक होता है, उसी प्रकार हमारे व्यवसाय में लिस्ट कच्चे माल के रूप में कार्य करती है। जब हम लिस्ट ही नहीं बनाएंगे तो हम अपने आगे का प्लान नहीं कर सकते। हमारी लिस्ट होगी तो हम सोच सकते हैं कि कल उठकर हमने किसके पास जाना है और प्लान करना है। गुरुजी, लिस्ट का साइज हमारे व्यवसाय के प्रारंभिक सफलता भी दर्शाता है। बड़ी लिस्ट बड़ी सफलता की सूचक होती है। जितने बड़े हमारे लक्ष्य हैं, लिस्ट भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। गुरुजी, 3 सूचियां तैयार करें। हमें अपनी 3 सूची तैयार करनी पड़ेगी। एक तो करीबी लिस्ट। आपकी इनिशियल सूची में आपके रिश्तेदार, परिवार व करीबी दोस्त आदि को शामिल करें। आपके बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले इस सूची की मदद मिलेगी। नंबर 2, इसी में परिचितों के परिचित, वारम की सूची। इसी सूची में अपने मित्र का मित्र, भाई बहन के मित्र, परिवार के सदस्यों के मित्र हैं, उनके परिचित लोगों के नाम की सूची तैयार करें। आप देखेंगे कि जब आपके लोकल लेवल पर अपने बिजनेस में सफलता मिली है तो उससे आपको और अधिक दूरी पर जाकर बिजनेस करने का प्रोत्साहन मिलेगा। गुरुजी, अपरिचित कोल्ड भी है इस सूची में। अनजान व्यक्ति जिससे आप अचानक व घटनावश मिले तथा जिनसे हमारी बातचीत या यात्रा में चर्चा प्रारंभ हो जाती है, या इनमें आप स्वयं अपने प्रयासों से भी बात आगे बढ़ाकर कार्य जारी रख सकते हैं। गुरुजी, कल एक जो मैंने प्लान दिया था, वो मेरे पास थाने में आया था कोई समस्या लेकर, और उसी बीच मैंने पहले उनकी समस्या सुनी, बाद में मैंने अपना सिस्टम का टॉपिक रखा, और वो गुरुजी उसको समझ में भी आया। अपनी सूची को बढ़ाना। निरंतरन अपनी सूची में नए लोगों को शामिल करते रहिए ताकि यह सूची कभी खत्म न हो सके। जो एसोसिएट अपनी सूची में जितने नए नाम शामिल करते जाते हैं, वे निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और गुरुजी, आप अपलाइन के प्रयास से हम बिल्कुल इस नेटवर्क मार्केटिंग में दिन रात बढ़कर काम कर रहे हैं। आप अपलाइनों का हमारे साथ साथ है, और हम आपके अनुसार ही अपनी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। और ये कल एक नया लिस्ट में नाम लिखा है जो अनजान एकदम मिलते हैं अचानक, उनको भी हम जोड़ रहे हैं गुरुजी। आप अपने उसमें नाम लिख के जाओ, उसमें कोई नर्स, डॉक्टर, स्टूडेंट, कोई भी हो सकता है, और उसमें अगले दिन आप सोचो कि किसको हमने प्लान करना है। गुरुजी, संपर्क करना और आमंत्रित करना तीसरा पॉइंट है। जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को उसके या अपने घर मेल मिलाप के लिए आमंत्रित करे तो जितना जल्दी हो सके समय तय कर ले, नहीं तो आपके अलावा कोई और आमंत्रित कर लेगा। जैसे हमने कोई भी फील्ड में व्यक्ति मिलता है और हम उसको कुछ बताते हैं, तो उस प्लान को हमें 12 से 24 घंटे के अंदर उसके सामने रखना चाहिए ताकि कोई और दूसरा व्यक्ति आकर उसको प्लान ना दे सके। गुरुजी, आमंत्रित सदैव घर पर जाकर करे तथा कम समय ले। प्रयास करे कि आमंत्रण कभी भी अकेले जाकर न करे। अपने साथ अपने अपलाइन का साथ जरूर ले, और ताकि वह प्रयास रुक न सके। प्रोस्पेक्ट के बारे में बार बार आने के लिए न कहे। सदैव आमंत्रण के पूर्व उससे यह पूछ ले कि वह मीटिंग के दिन व समय व्यस्त तो नहीं है। आमंत्रित करने से पूर्व प्रोस्पेक्ट की आवश्यकता पहचान लीजिए कि वह या उसके बच्चे कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, या वह या
उसका परिवार किसी दुर्घटना या बीमारी से गुजर चुका है या गुजर गुजर रहा है, या घर के सामानों का नुकसान उठा चुका है, या किसी अच्छे निवेश की तलाश कर रहा है, या टैक्स बचत के विषय में विचार कर रहा है, या वह स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य रोजगार की तलाश कर रहा है। ये जरूर पूछिए। तो इसमें हमने 10 केस में से एक केस में जरूर सफलता मिलेगी। कई लोग नेटवर्किंग के लिए संपर्क करते हैं तो कठिनाइयां महसूस करते हैं, खासकर जब उन्हें लोगों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। शुरुआत में ऐसा लगभग सबके साथ होता है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके संपर्क करते समय खुद विश्वास नहीं है, तो हमारी सलाह है कि आप शुरुआत में अपने अपलाइन या स्पॉन्सर की मदद लेकर अपने प्रोस्पेक्ट को आमंत्रित कीजिए और उन्हें देखकर जल्दी से इस काम में सीख लीजिए। हमें जहाँ भी हम प्लान देने जाते हैं अपलाइन के साथ, तो हमें उनको उनके के ऊपर नोटिस करना चाहिए और इस काम को सीखना चाहिए, ताकि हम अपना काम अपने नीचे से जो हमारी टीम बन रही है उसका साथ दे सके। हमारे अपलाइन की भी एक टीम होती है जो कि उनका नेटवर्क जो होता है कि वो और जगह भी हमारे जैसे साथियों की मदद कर सके। आप मीटिंग में जितने लोगों को देखना चाहते हैं उससे 4 गुना ज्यादा लोगों को आमंत्रित कीजिए। आंकड़े बताते हैं कि आप जितने लोगों को आमंत्रित करते हैं उनमें केवल आधे लोग ही आने के लिए हाँ कहते हैं, और उनमें से भी केवल आधे ही मीटिंग में आ पाते हैं। गुरुजी, निमंत्रण करते समय ये जरूरी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, परंतु ये जरूरी है कि आप कैसे बोल रहे हैं। इसलिए आप अपना निमंत्रण वजनदार शब्दों में दें। अगर आमने सामने हो तो हमें इनविटेशन कार्ड देकर ही आमंत्रित देना ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए इनविटेशन कार्ड का प्रयोग करने में कोशिश करें। क्या करें आमंत्रित करते समय, क्या करें और क्या ना करें। अपनी बात तुरंत कह दीजिए, बस चंद मिनटों में। उत्साहित रहिए, आप देने वाले हैं और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। उन्हें बताइए कि आप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल का जवाब सवाल पूछ कर दीजिए। पति पत्नी दोनों को साथ में आने का निमंत्रण दीजिए। आप अपने प्रोस्पेक्ट को स्पष्ट बता दीजिए कि कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। उन्हें मीटिंग में केवल जानकारी पाने के लिए ही बुलाया जा रहा है। गुरुजी, चौथा पॉइंट है प्रोजेक्टेशन दिखाना। प्रोजेक्टेशन दिखाने का तरीका है 1-on-1 मीटिंग। गुरुजी, यदि किसी एक व्यक्ति या दंपति के साथ की जाने वाली मीटिंग होती है, इससे निश्चित जगह और समय पर जो कि आपका घर जा सकता है, आपके प्रोस्पेक्ट का घर या कोई ऐसा जगह जहां आप दोनों के लिए सुविधा हो। इस तरह की आमने सामने होने वाली मीटिंग में जब तक आप प्रोजेक्टेशन दिखाना सीख नहीं लेते, तब तक आप स्पॉन्सर या अपलाइन आपके लिए प्रोजेक्टेशन दिखाना सीखना चाहिए। यही काम बाद में आपने लगातार अपने लिए और अपनी डाउनलाइन टीम के लिए करते रहना है, क्योंकि एक काम आपके नेटवर्क को बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन और आपके सफलता के शिखर तक ले जाने वाला है। इसके लिए मात्र 45 मिनट या 1 घंटा का समय लेना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन कैसे देना है, इसका एक नमूना अपने सीनियर से सीख ले। जैसे कि हॉल मीटिंग, यह बहुत बड़ा बिजनेस करने का सबसे सफल और
स्मार्ट तरीका है। इसमें प्रोस्पेक्ट के बड़े समूह को एक साथ एक बड़े हॉल में आमंत्रित करके व्यावसायिक तरीके से मार्केटिंग प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। गुरुजी, यदि किसी होटल बड़े सभागार में निश्चित साप्ताहिक दिन में आयोजित की जाती है, इस मीटिंग में सभी एसोसिएट खुले मन से भाग ले सकते हैं। इसमें आप अपने नए प्रोस्पेक्ट को पहली बार प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए भी आमंत्रित कर सकते हैं। गुरुजी, नंबर 5 पॉइंट है फॉलो अप करना। फॉलो अप प्रेजेंटेशन के दौरान ही शुरू हो जाता है, जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं और इ- इसी तरह पेश आना चाहिए जैसे उनको हम सुझाव देते हैं। इस सुझाव में यह भी होता है कि जो प्लान देख रहे हैं वह आपको अपने न्योता देने वाला व्यक्ति के साथ जल्दी मिले और दोबारा प्लान देखने के लिए फिर से आए। फॉलोअप में या प्रेजेंटेशन के पश्चात प्रोस्पेक्ट से सदैव बंदे सवाल करें। आपको क्या पसंद आया, प्रोडक्ट या बिजनेस? हम आपसे मिलकर आज शाम आए हम आपसे मिलने आज शाम आए या कल शाम आए? फॉर्म आज भरना है या कल भरेंगे? पैसे आप नकद देंगे या डीडी के माध्यम से देंगे या चेक के माध्यम से देंगे? फॉलोअप के दौरान अपने सीनियर की बातों को न काटे। हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए, जब फॉलोअप के दौरान हमारा सीनियर बातें कर रहा हो तो उस बीच में हमने बात नहीं करनी चाहिए। अगर सीनियर हमारा नहीं बोल रहा हो तब बोल सकते हैं। न ही उनके द्वारा कही गई बातों को अपने अंदाज से समझाने का प्रयास करें। किसी भी प्रोस्पेक्ट को यह न कहे कि सीनियर यह तो बताना कि ही भूल गया जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा अपने आपको चाहिए कि अपने प्रोस्पेक्ट को स्पॉन्सर अथवा अपलाइन से मिलकर मिलवाए और उनसे पूछे कि अब प्रोस्पेक्ट को आगे क्या करना है। हमेशा स्पीकर से मिलकर मिलवाने के बाद और चलने से पहले अपने अतिथि मेहमान से अगले फॉलोअप मुलाकात को निश्चित कर लेना चाहिए। मुलाकात निश्चित हो जाने के बाद आप मेहमान को शिक्षा सामग्री जरूर दें और उनसे कहें कि अगली मीटिंग तक इसे जरूर पढ़ ले। यहाँ तक कि आगे उन्हें अभी नए से नामों की लिस्ट के बताने की सलाह भी दे सकते हैं। आप उन्हें यह भी कह सकते हैं कि लिटरेचर पैक पढ़कर खत्म कर लेने के बाद जब अगली मीटिंग के लिए आए तो उसे साथ लेते आए। गुरुजी, फॉलोअप अपना अपॉइंटमेंट के विकल्प। प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए उनका घर हो सकता है। ओपन में मीटिंग। प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए अपना घर भी हो सकता है। आप टीम मीटिंग में भी हो सकता है। दूसरों के घर में होने वाली मीटिंग में भी हो सकता है। सेमिनार या रैली में भी हो सकता है। प्राइवेट या सिस्टम मीटिंग में भी हो सकता है। गुरुजी, छठा पॉइंट है 100% यूजर बने। कंपनी की वेबसाइट का नियमित उपयोग करें, जिससे उत्पादों की जानकारी बढ़ती रहेगी। अपने नेटवर्क का समय अंतराल पर अध्ययन करें तथा कमजोर एसोसिएट से मुलाकात कर उसकी समस्याओं का समाधान करें। अपने उत्पादों की खूबियों तथा उनके अच्छे पहलुओं पर सदैव चर्चा करते रहें। कंपनी की उपलब्धि तथा भविष्य की चर्चा करते रहें। नेटवर्क की उपलब्धियों की चर्चा करते रहें और जानकारी रखें। नंबर 7, गुरुजी, टीम प्लेयर बने। अपनी टीम के साथ सामंजस्य बनकर रहें। अपने अपलाइन से निरंतर संपर्क करते रहें।
अपनी डाउनलाइन से चर्चा करते रहें और उसकी समस्याओं को जानकर उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करें। अपनी टीम के नियमों का कठोरता से पालन करें। गुरुजी, दूसरे प्रोस्पेक्ट पर अपना हक न जताए। जब कभी इकट्ठा प्रेजेंटेशन होता है तो हो सकता है कि कोई दूसरा एसोसिएट हमारे किसी परिचित को प्लान दिखाने के लिए पहले आमंत्रित किया हो और हम उन्हें वेन्यू न में देख लें तो एकदम ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जो हमारा परिचित है उससे दूसरा एसोसिएट कैसे बुला सकता है उस आमंत्रित को? तो हम हमारे नीचे आना चाहिए था। ऐसा सोचना सिस्टम और बिजनेस सिद्धांत के विरुद्ध है। इसलिए तो आपसे कहा जाता है कि एक बड़ी सी लिस्ट बनाकर उस आधार पर लिस्ट में लिखे सभी नामों से संपर्क कर अपना प्लान दिखाओ। गुरुजी, सफल अपलाइन के सहयोग के साथ समस्याओं का समाधान करें। काउंसलिंग का मतलब है कि हम अकेले में किसी सफल अपलाइन से बिजनेस में आने वाली समस्याओं का सकारात्मक हल पाने के लिए विचार विमर्श करें। जैसे जैसे ग्रुप का साइज बढ़ता है, संगठन को मजबूत बना रखने के कवायद भी शुरू हो जाती है। क्योंकि ग्रुप बढ़ता है तो नए नए दृष्टिकोण के लोग जुड़ते जाते हैं। सबसे सबके व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। ऐसे में सीमित ज्ञान और कम अनुभव की वजह से संगठन को संगठित रख पाना मुश्किल हो जाता है गुरुजी। इसलिए अपलाइन की सलाह मायने रखती है, क्योंकि वे पहले ही इन समस्याओं से गुजर चुके होते हैं। इसलिए समस्या का समाधान उनके पास मौजूद होता है। अपलाइन बेहतर जानते हैं कि कब कहाँ कैसे और क्यों काम करना है गुरुजी। इसलिए कम से कम डाउन डायमंड बनने तक हम हर 15 दिन में अपने अपलाइन से सलाह मशवरा आवश्यक करना चाहिए। गुरुजी, इसके साथ साथ 8वां पॉइंट है, हमें है ना अपने जीवन में किताबों का, टेप का, फोल्डर और लिटरेचर का उपयोग करना चाहिए सर। अपनी अपलाइन के टेप सुने। हमेशा हमेशा हमने एक या दो वीडियो, 3 वीडियो डेली देखनी चाहिए और सोने से पहले आध घंटा या 1 घंटा हमें बुक और वीडियो जरूर सुननी चाहिए। यह अपनी लाइफ में एक अच्छा अचीवमेंट देगा और हमें सफलता की तरफ बढ़ाएगा। मनोबल तथा नेतृत्व के गुण बढ़ाने वाले निम्नलिखित किताबें पढ़ें। जीत आपकी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, रिच डैड, खुदी को कर बुलंद इतना, बिजनेस स्कूल, मेरी चीज किसने हटाया, मेरा चीज किसने हटाया, द वन मीटिंग मिनट मैनेजर इत्यादि। और अपनी एक बुक है प्रगति सूत्र, उसको अपनी जिंदगी में जरूर लाएं। और डायमंड बनने तक ये हमें शायद 10 या 12 बार ही पढ़नी पड़ेगी। कंपनी का फोल्डर अपने पास रखिए और नए फोल्डर आने पर जरूर खरीदिए। कंपनी के संबंध में उपलब्ध लिटरेचर खरीदे व अध्ययन करें। टेप, हमें गंभीरता से सभी लीडर के मोटिवेशन व शिक्षाप्रद ऑडियो वीडियो सुनना देखना निहायत जरूरी है। इससे हम हमारे लीडर्स के संघर्ष में जीवन को सुखमय जीवन में बदलने के गुण विकसित होते हैं। गुरुजी, हमें अपने लीडर्स लीडर्स की गुजारी लाइफ से मुश्किलों से हौसलों के साथ भी मिलती है और उनके वर्तमान जिंदगी से हम आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। इस माध्यम से हम बिजनेस करने के गुण विकसित करते हैं। इन ऑडियो वीडियो में जिन लीडर्स का समावेश हुआ है वे कभी अति साधारण जिंदगी जी रहे थे, मगर आज वे
वक्त के सिकंदर हैं, और जिससे साबित होता है कि यह एक बैकग्राउंड के लोग सफल हो सकते हैं। बुक्स। इस बिजनेस में हर हमें लीडर्स बनना पड़ता है। इस हेतु सतत अध्ययन करने वाला राइटर पढ़ने वाले बनना जरूरी है। कहते हैं कि जो पढ़ता है वो लीडर है। हर किताब आपको कुछ न कुछ अवश्य सिखाती है। सकारात्मक से भरपूर किताबें पढ़ने से बौद्धिक स्तर पुख्ता हो जाता है, शुद्ध संकलन बढ़ता है, भाषा प्रभावी बनती है। हम भविष्य में वही बनते हैं जैसे हम पढ़ते हैं। यदि हम प्रतिदिन सिर्फ 20 मिनट किसी अच्छी बुक को पढ़ते हैं तो एक महीने में एक साल में 12, और 10 साल में 120 किताबें पढ़ चुके होते हैं ना। कमाल धीरू भाई अंबानी कहते हैं, किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। गुरुजी, किताब खरीदने से कोई गरीब नहीं होता, बल्कि वैचारिक स्तर पर अमीर होता है। यही सकारात्मक वैचारिक क्रांति जीवन की दिशा और दशा में परिवर्तन लाती है। फंक्शन। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को सफल भूमिका होती है। हर कार्यक्रम पूरी तरह सकारात्मक और व्यावसायिक प्रगति के भाव को पुख्ता करता है। लोगों ने डायमंड बनने का निर्णय इसी तरह के किसी प्रोग्राम में ही लिया था। वे बने भी। हर एक एसोसिएट को अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक बढ़ने के लिए सिस्टम द्वारा आयोजित हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम मन मस्तिष्क में सकारात्मक गहरा असर डालते हैं, और यही असर प्रगति के प्रारंभिक बिंदु बनते हैं। गुरु जी, आज का ये सेशन मैंने लिया, मैंने भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अगर मेरे माध्यम से कोई गलत शब्द या कुछ ऐसा निकला हो तो मैं माफी चाहता हूँ। बाकी गुरु जी, मेरा इतना ही सेशन था आज।